सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू साहब, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए दिल से। आना था अग्निवीरों को लेकर, मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। कई बार मेरी और आपकी बातचीत हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया। लेकिन एक अग्निवीर का एक मैसेज आया मेरे पास। उसने मुझसे पूछा सर कि अभी अगर कोई चेंज हो जाता है या नहीं भी होता है, सिर्फ 25% अग्निवीर ही परमानेंट होते हैं, 75 को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो जो अग्निवीर जो परमानेंट होंगे, उनकी सर्विस 4 साल काउंट होगी या फिर 1 साल काउंट होगी? क्योंकि बोला जिस रेजिमेंट में मैं हूं, और उसमें तो क्या है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। अभी लेस नाइक साहब जो हैं वो चले गए हैं, तो क्योंकि लगातार वो जा ही रहे हैं 60-60 हजार हर साल, तो हर यूनिट से 3-4-8-10 बंदे जाते ही हैं। तो बोला वो जा रहे हैं, तो अब लेस नाइक की भी वैकेंसी खाली है, नाइक की वैकेंसी खाली है, तो मेरी सर्विस 1 साल काउंट होगी या 4 साल? मैंने कहा भाई इस मामले को लेकर तो मेरे को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो अभी क्योंकि क्लियर नहीं है, तो कैसे हम देखें? क्या फिर से अग्निवीरों को बाहर करके उन्हें इनरोल किया जाएगा और सर्विस को 1 साल लिया जाएगा सर, और फिर उनकी सर्विस जो है शुरू होगी? तो फिर तो सूबेदार मेजर बनते बनते वो 32, 4, 36 साल नौकरी कर जाएंगे सर। हाँ राजेश, अब क्या करूं, बड़े हैवी हार्ट से, दुख से मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि जब अग्निवीर 25% जो ज्वाइन करेंगे वो रीजॉइनिंग मानी जाएगी, यानी उनकी घड़ी फिर से शून्य से चालू होगी। जो उनकी 4 साल की अग्निवीर थी वो उनके लॉन्ग सर्विस की तरफ काउंट नहीं की जाएगी। मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, अजीब भी लग रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर ने बार बार दबाव डाला भारत सरकार पे। आज की तारीख में भी आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अग्निवीर 25% रिटेन हो जाएंगे उनको 4 साल की सीनियोरिटी दी जाए। अभी तक, यानी अभी आज की तारीख तक, इस घंटे तक भारत सरकार ने कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया। यानी अभी तक ये तय है कि अग्निवीर की घड़ी फिर से 0 से चालू हो जाएगी। रीजॉइनिंग मानी जाती है इसको, कि भाई ठीक है, कहीं पर था उसने अब फिर से फौज ज्वाइन कर ली है। जी, लेकिन फिर एक इम्पैक्ट और पड़ेगा कि जो हवलदार हमारे 15-16 साल में बन जाते थे, वो अब जाके फिर 21 में बनेंगे। मतलब 4 सर्विस, अगर एज के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि कोई हवलदार जो है 32 साल में बन रहा था, तो वो अब हवलदार जाके 36 साल में बनेगा। या आगे सूबेदार मेजर साहब की जो नौकरी है, जो हवलदार 24 साल नौकरी कर सकता था, वो अब फिर 28 साल नौकरी हो जाएगी इस हिसाब से उसकी। सूबेदार साहब जो 30 साल नौकरी करते थे, उनकी 34 साल नौकरी होगी, क्योंकि 4 साल तो वो लगा चुके हैं अग्निवीर के तौर पर आने वाले वक्त में। और सूबेदार मेजर साहब जो 32 साल नौकरी करते थे, वो भारतीय सेना में अब 36 साल नौकरी करेंगे फिर। राजेश, बड़ा कंफ्यूज हूं अच्छी बात यह है कि अभी भी कोशिश जारी है आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से कि ये 4 साल की सर्विस जो है उनकी लॉन्ग सर्विस की तरफ काउंट हो जाए। तो जो अग्निवीर अभी पक्के हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूं, मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि जब तक ये उतने सीनियर हों कि हवलदार बने, जब तक ये इतने सीनियर हों कि जेसीओ बने, मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं तब तक भारत सरकार को इंडियन आर्मी कन्विंस कर लेगी कि इनको पहले की तरह से ही प्रमोशन मिले, पहले की तरह से ही इनको हवलदार बनाया जाए, जेसीओ बनाया जाए, और उसमें सर्विस इनकी जो 4 साल की थी वो काउंट हो जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ऑर्डर अगले 4 साल, 8 साल, 12 साल, 16 साल में आ जाए। जी राजेश। बस एक आखिरी सवाल जिसको मैं आपसे समझना चाहूंगा। सॉरी, मैं आपका ज्यादा आज समय खा रहा हूं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी भी है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि इंडियन आर्मी ने भारत सरकार से कहा है कि किसी भी हालत में अग्निवीर जो है 30% से ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी यूनिट के अंदर।
और अगर जिस हिसाब से आप भर्तियां करने जा रहे हैं कि हम 1 लाख 1.5 लाख अग्निवीर भर्ती करेंगे, ऐसे 2030-32 तक जो है 50% अग्निवीर हो जाएंगे, तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। क्या चुनौती आ जाएगी सर अगर 50% अग्निवीर हो जाते हैं? क्यों उसको 30% तक की रखने की कोशिश की जा रही है सर? राजेश देखो, जब आज से 4 साल पहले अग्निवीर स्कीम लागू हुई थी, तभी ये पता लग गया था कि अगर भारत सरकार 25% अग्निवीर को रखती है जी तो जाहिर बात है कि फौज में अग्निवीर ही अग्निवीर हो जाएंगे। मैं एक मोटा उदाहरण देता हूं। अगर आप हमारा ही, राजेश, आपका और मेरा 4 साल का पहले का वीडियो खोल लो, उसमें हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, एक बटालियन का एग्जांपल दे देता हूं ताकि मेरे अग्निवीर भाई आसानी से समझ जाएं। देखो, एक बटालियन में अगर हम ये समझ लें कि एक बटालियन में 1000 जवान हैं और समझो मोटा मोटी एक जवान एवरेज अगर 20 साल की नौकरी करता है, तो मेरे अग्निवीर भाई समझ सकते हैं कि उस बटालियन में हर साल 50 नए जवान आने चाहिए, क्योंकि हर साल 50 पुराने जवान ऊपर से रिटायरमेंट पे चले जाएंगे। सही है? तभी तो 20 साल की अगर लॉन्ग सर्विस करते हैं एवरेज, तो उस बटालियन की स्ट्रेंथ 1000 पर कायम रहेगी। अब ये हो रहा है कि अगर अग्निवीर हर साल 50 आते हैं उस बटालियन में, तो 50 में से 4 साल के बाद 12 को रखा जाएगा। ओके, और 36 को घर भेज दिया जाएगा। ठीक सर। तो ऐसा अगर किया जाएगा तो हर साल 5वें साल में लॉन्ग सर्विस में सिर्फ 12-12 ज्वाइन करेंगे। तो क्या होगा? ऊपर से तो हर साल 50-50 रिटायर होते रहेंगे उस बटालियन में। 20 साल की नौकरी करके या उससे ज्यादा नौकरी करने वाले ऊपर से 50 रिटायर होंगे उस बटालियन से हर साल, और नीचे से महज 12-12 अग्निवीर ज्वाइन करेंगे 5वें साल में। अब इस कमी को मैं और आप 4 साल पहले जब डिस्कस किए थे, हमने तभी सोच लिया था कि ऐसे तो बटालियन मर जाएगी जी। हर साल 50-50 रिटायर हो रहे हैं और हर साल 12-12 अगर ज्वाइन करेंगे तो उस बटालियन की नफरी तो 1000 से कम होके 700 हो जाएगी, 600 हो जाएगी। तो उसी वक्त 4 साल पहले मैंने और आपने डिस्कस किया था कि चलो अग्निवीर स्कीम बहुत ही गंदी स्कीम है, लेकिन इतना तो करना ही है कि उस बटालियन में 5वें साल 50 ज्वाइन करें। एग्री। तब जी, तो अगर उस बटालियन में हर 5वें साल 50-50-50 ज्वाइन करें, क्योंकि ऊपर से पुराने वाले 50-50 रिटायर हो रहे हैं, तो उस बटालियन के लिए आपको 200-200 अग्निवीर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। 200 में से आप 50 को 5वें साल रखोगे, बाकी 150 को घर भेज दोगे। ये मैंने और राजेश आपने 4 साल पहले डिस्कस कर लिया था। 5 साल पहले की बात है, मेरे को याद है। अब सवाल है, प्रॉब्लम यही हो गई है, ये हमने 5 साल पहले डिस्कस किया था, 4 साल पहले कर लिया था कि अगर 50-50 अग्निवीर को उस बटालियन में 5वें साल डालना है, तो 200-200 अग्निवीर को अभी आपको ट्रेन करना पड़ेगा पहले साल से ही। तो आप सोचो, तो उस बटालियन में 200-200 अग्निवीर आप डालते रहोगे, तो पहले साल 200 डाला, दूसरे साल 200 डाला, 300 साल 200 डाला, तो 600 अग्निवीर हो गए। एग्री। चौथे साल में आपने और 200 डाल दिए, 800 अग्निवीर हो गए। अब इस 800 में से आप 50-50 को घर भेजते रहोगे, क्योंकि हर साल उस साल के 200 में से आप 150 को घर भेज दोगे। जी जी जी। जिनके 4 साल हो गए, तो 50 ज्वाइन करेंगे लॉन्ग सर्विस के लिए, लेकिन पीछे से 3 साल की नौकरी वाले 200 अग्निवीर बचे हुए हैं, 2 साल की नौकरी वाले 300 अग्निवीर बचे हुए हैं, 1 साल की नौकरी वाले 200 अग्निवीर बचे हुए हैं।
ये तो राजेश हमने 4 साल पहले ही कर लिया था। वो बटालियन में सिर्फ अग्निवीर होंगे। ये लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार को अभी चीजें समझ में आ रही हैं। हमने जो चीजें कही थी, अब वो चीजें अब जाके जो है चीजें सरकार को समझ में आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि भाई हम 1.5 लाख अग्निवीर हर साल भर्ती करेंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर आप लाएंगे। और फिर तब भी अगर आपको, मुझे आज भी लगता है सर कि अगर आपको जो बैलेंस बना के रखना है तो कम से कम आपको 2,40,000 या 50,000 जवान हर साल भर्ती करने होंगे। तब जाके जो है आप जो 60,000 जवान हमारे जा रहे हैं लगातार, उसकी आप भरपाई कर सकते हैं। नहीं तो अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि 1,80,000 सैनिक कम है, तो मुश्किल है सर। लास्ट कमेंट्स आपका। राजेश, अग्निवीर करके भारत सरकार ने पाकिस्तान को हेल्प कर दी है, चाइना को हेल्प कर दी है। आज नहीं, इसके दुष्परिणाम आज से 10 साल बाद निकलेंगे, जब एक बटालियन के 1,000 सोल्जर्स में से 800 सोल्जर अग्निवीर होंगे और लड़ाई के दिन उनकी इच्छा नहीं होगी लड़ने की, क्योंकि वो 800 में से 600 को मालूम है अब हम घर जा रहे हैं अगले साल या अगले से अगले साल। ऐसा करके सरकार ने, मैं डंके की चोट पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो ये सिविलियन बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, इनको बता रहा हूं, इन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की है, चीन की हेल्प की है, इंडियन आर्मी को अंदर से खोखला कर दिया है। जी राजेश। जी सर, चलिए, आई होप कि जल्दी भारत सरकार को ये चीजें समझ में आ जाएं, और कम से कम ज्यादा नहीं है तो आप 75 to 80% अग्निवीर को परमानेंट करेंगे, तब भी चीजें सुलझ सकती हैं, नहीं तो और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर आपने बात रखी सर। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।